Hello everyone, welcome to Biology Study Point, and in this video we will talk about human excretory system. So first of all, what is excretion? The throughout of the waste material from the body is known as excretion. इसका मतलब है जब कोई बॉडी से उसका वेस्ट मटेरियल बाहर निकल रहा है उसे हम एक्सक्रीशन बोलते हैं. एंड ह्यूमन बॉडी पे एक्सक्रीशन के कुछ मेन पार्ट्स हैं. फर्स्ट इज किडनी, सेकेंड इज यूरेटर, third is urinary bladder, and fourth is urethra. So first of all we will talk about kidney. Kidney is the main part of human excretory system. अगर मैं आपको एक बार शॉर्ट इंट्रोडक्शन दूँ किडनी का, तो we have two kidney. Human beings have two kidneys which is present in our abdominal cavity. We know that what is abdominal cavity. Human body is divided into three part: head, thorax and abdomen. हेड हमें पता है, थॉरेक्स इज नोन एज चेस्ट कैविटी, एंड थर्ड इज एब्डोमिनल कैविटी जो कि चेस्ट के नीचे का पार्ट आता है, उसको हम बोलते हैं एब्डोमिनल कैविटी. तो जो किडनी का जो लोकेशन है वो है बोथ साइड ऑफ आर बैकबोन. हमारे बैकबोन के बोथ साइड पे, हमारी डॉर्सल साइड जो हमारी पीठ की साइड होती है उसको हम बोलते हैं डॉर्सल साइड. तो डॉर्सल साइड में हमारे बैकबोन के बोथ साइड में प्रेजेंट होता है किडनी. डन, लोकेशन डन. एंड शेप, किडनी इज अ बीन शेप स्ट्रक्चर. किडनी का स्ट्रक्चर बीन, जो राजमा होता है ना, ठीक है ना, बीन, तो उस शेप का होता है, ठीक है ना, बीन शेप का स्ट्रक्चर. एंड कलर इज रेडिश ब्राउन. किडनी हल्की सी क्या होती है, रेडिश ब्राउन कलर की होती है. इफ आई विल टेल यू द डायग्राम और द डिटेल स्ट्रक्चर अबाउट किडनी, सो हियर वी गो. किडनी इज अ बीन शेप स्ट्रक्चर, सो इट्स अ बीन. आई एम ड्रॉइंग हियर जस्ट वन किडनी. फर्स्ट हम यहाँ पे इसका जो यहाँ पे ऐसे कर्व आ रहा है, इस कर्व को हम बोलते हैं हाइलम, ठीक है ना. दिस कर्व इज नोन एज हाइलम. इस कर्व को हम बोलते हैं हाइलम. अब जो किडनी है इसमें क्या है, आर्टरी भी आएगी और वेन भी आएगा, ठीक है ना. तो इस किडनी में हम ऊपर से ऐसे बना रही हूँ, तो एक इस साइड एक इस साइड, क्योंकि दो किडनी है ना, तो इमेजिन कर सकते हैं कि इस साइड एक जाएगा और एक साइड एक. तो यहाँ पे ऐसे करके ये, ठीक है ना. तो ये है आर्टरी, दिस इज आर्टरी. तो आर्टरी क्या है, अब याद रखना, किडनी के जो भी अगर हम किडनी का टॉपिक चल रहा है तो वो है रीनल, ठीक है ना. किडनी में अगर हम कुछ भी बोल रहे हैं तो हमें रीनल का यूज़ करना पड़ेगा. जैसे कि हम अगर हार्ट की बात करें तो हम कार्डियक सुना होगा बहुत बार, कार्डियक सिस्टम एंड कार्डियोलॉजिस्ट जो डॉक्टर होता है. और लीवर की बात करें तो हिपैटिक, बहुत बार सुना होगा हिपैटिक, ठीक है ना. तो वैसे ही जो किडनी है उसमें हम हर जगह रीनल लगाते हैं, रीनल आर्टरी, रीनल वेन, रीनल दिस, रीनल दैट. तो ये रीनल वर्ड इसमें आपको बहुत बार सुनने को मिलता है. तो रीनल आर्टरी. अब आर्टरी आपको पता होगा कौन सा ब्लड लेके आती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द हार्ट, ठीक है ना. आर्टरी कौन सा ब्लड लेके आई है, ऑक्सीजन. बट अभी हमें श्योर नहीं, हम लोग ये नहीं बोल सकते कि अगर इस ब्लड में ऑक्सीजन है तो इसमें कोई भी गंदगी या फिर जो डर्ट पार्टिकल्स होते हैं, फॉर एग्जांपल कुछ जो सॉल्ट होता है, वाटर अमाउंट ज़्यादा होता है, तो वो ऑक्सीजनेटेड वाटर पूरा प्योर नहीं होता, ठीक है ना. उसमें सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन है जो हार्ट से आया है, हमें उसे प्योरीफाई करना है, ठीक है ना. तो रीनल आर्टरी हार्ट से ब्लड लेके आती है, तो एक गई राइट किडनी में, एक गया लेफ्ट किडनी में, ठीक है ना. आर्टरी आ गई. अब अगर मैं यहाँ पे मैं इसको इरेज कर देती हूँ 2 मिनट के लिए. अब मैं लेके आती हूँ यहाँ पे वेन, ठीक है ना. वेन भी आ जाएगी, तो ऐसे करके वेन भी बना दो. थोड़ा दूर हो गया बट समझने के लिए इजी कर रही हूँ मैं आपके लिए. ये है रीनल वेन, ठीक है ना. तो मैं यहाँ पे ले देती हूँ रीनल वेन, और इस कर्व को हमने बोला था हाइलम. आई होप इतना कोई टफ नहीं है, बहुत इजी है. रीनल आर्टरी आई, ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आई है, और जो यहाँ से CO2 वाला ब्लड लेके जाएगी, क्योंकि ऑक्सीजन वहाँ पे यूटिलाइज हो जाएगा, जो ब्लड बच जाएगा विद कार्बन डाइऑक्साइड वो लेके जाएगा रीनल वेन. उसके बाद कहाँ पे, हार्ट में. हार्ट पे हमने बात की थी वेना कावा की. तो वेना कावा क्या करती है कि बॉडी से पूरा जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है उसको लेके हार्ट में प्योरीफाई करने के लिए उसको बाकी चैम्बर में डालती है, बाकी क्या लेफ्ट चैम्बर पर डालती है, ठीक है ना. तो यहाँ पे ये पूरा वेन गई हार्ट के पास और आर्टरी हार्ट से आ रही है. तो अब हम बात करें किडनी की. तो किडनी हमारे पास 2 होती हैं, बीन शेप की होती हैं, ब्राउनिश नहीं रेडिश ब्राउन कलर की होती है,
और सिचुएटेड होती है हमारे एब्डोमिनल कैविटी में, बोथ साइड ऑफ आवर बैकबोन। देन इसके फंक्शन, अब इसके पार्ट की बात करें तो किडनी के 2 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट इज इनर पार्ट एंड सेकंड इज आउटर पार्ट। इनर पार्ट और आउटर पार्ट को मैं ऐसे अलग से बना देती हूँ। बाहर का जो मैं इसको ऐसे ड्रॉ कर रही हूँ, दिस इज कॉल्ड आउटर पार्ट विच इज कॉल्ड कॉर्टेक्स, विच इज कॉल्ड कॉर्टेक्स। अब कॉर्टेक्स है और किडनी है तो हम क्या बोलेंगे इसको, रीनल कॉर्टेक्स। दिस विल इट विल बी रीनल कॉर्टेक्स। और जिसका अंदर का पार्ट है, ये जो आपको दिख रहा है कैविटी, या फिर जो अभी मैंने कुछ भी इसमें शो नहीं किया आपको, इस पार्ट को हम बोलते हैं मेड्यूला। दिस पार्ट इज नोन एज मेड्यूला। अब मेड्यूला है तो और किडनी है तो हम बोलेंगे इसको रीनल मेडुला। दिस विल बी रीनल मेडुला। आई होप इतनी बात समझ में आ चुकी है कि आर्टरी अच्छा ब्लड लेके अच्छा तो क्या ऑक्सीजन ब्लड लेके आती है। और किडनी के 2 पार्ट्स होते हैं, इनर आउटर। इनर को हम बोलते हैं मेडुला, आउटर को हम बोलते हैं कॉर्टेक। अब देखो जो मेडुलरी पार्ट है, जो मेडुला वाला रीजन है, यहाँ पे हमें देखने को मिलता है कुछ पिरामिड्स। अब इन पिरामिड्स को हम बोलते हैं मेडुलरी पिरामिड्स। इन पिरामिड्स को मैं यहाँ पे शो कर देती हूँ, इसे हम बोलेंगे मेडुलरी पिरामिड्स, ठीक है ना। इनके जो यहाँ पे आपको ब्लैंक कैविटी दिख रही है अभी, तो यहाँ पे इनका फंक्शन क्या होता है इन मेडुलरी पिरामिड्स का, इन पे लगे होते हैं डक्ट। आपको डक्ट ऐसे शो करा देती हूँ, दिस इज डक्ट। डक्ट का मतलब कि ट्यूब, जो कि यूरिन बना के आगे जाके यूरेटर में भेजेंगे। अभी बस इतना डक्ट का समझते हैं, फिर मैं आपको इसके ऊपर नेफ्रॉन का बताऊंगी बाद में। अभी बस हम इंट्रोडक्शन समझ रहे हैं, ठीक है ना। फिर ये डक्ट सारे ओपन होते हैं इस रीजन पे। ये होता है एक फनल रीजन, ठीक है ना। एक फनल टाइप का रीजन होता है जो कि ओपन होगा और नीचे बनाएगा यूरेटर, ठीक है ना। ये जो फनल शेप स्ट्रक्चर है, ये आगे जाके क्या करेगा, यूरिन बना के पास करेगा। और इस फनल शेप स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं पेल्विस। इस फनल शेप स्ट्रक्चर को यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, ठीक है ना। दिस फनल शेप्ड स्ट्रक्चर कॉल्ड पेल्विस, ठीक है। दिस फनल शेप स्ट्रक्चर कॉल्ड पेल्विस। कौन सा, ये फनल शेप स्ट्रक्चर। थोड़ा इसको मैं इजीली शो कर देती हूँ आप लोग को। दिस फनल शेप स्ट्रक्चर इज कॉल्ड पेल्विस। अब जो पेल्विस होगा, ये क्या करेगा, यूरिन को यूरेटर तक पूरा पहुंचा रहा है। यूरेटर्स आर 2 ट्यूब्स। यूरेटर्स 2 ट्यूब्स होते हैं, जैसे आप इमेज में देख सकते हो। ये क्या करेगा, यूरिन को यूरिनरी ब्लैडर तक लेके आता है। ब्लैडर क्या करता है, यूरिन को स्टोर करता है एंड उसको फिर थ्रो आउट के लिए आगे यूरेथ्रा में भेजता है, ठीक है ना। तो ये है किडनी, और उसके बाद यूरिन गया यूरेटर में, फिर वो कलेक्ट हुआ थोड़े टाइम के लिए यूरेथ्रा पे, सॉरी यूरिनरी ब्लैडर में, फिर ब्लैडर से वो यूरिन आगे गया यूरेथ्रा पे, ठीक है ना। अब एक मेन फंक्शन ये है कि इसमें यूरिन बनाता कौन है। किडनी तो हमने पढ़ लिया कि ये ऐसे यूरिन बना, ये बना, पर इसमें बनाता कौन है यूरिन, ठीक है ना। उसके लिए इट्स फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट इज नेफ्रॉन। जैसे एक बड़ी फैक्ट्री होती है, फैक्ट्री में सारे क्या है, लेबर्स काम कर रहे होते हैं, तब जाके कोई प्रोडक्ट बनता है, ठीक है ना। तो वैसे ही ह्यूमन बॉडी में 2 किडनी होती हैं, और हर एक किडनी में, मतलब कि अगर 2 किडनी, तो मैं एक का एग्जाम्पल ले रही हूँ, एक किडनी में मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन होते हैं, ठीक है ना। एक किडनी में मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन, दूसरे में मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन। तो वो नेफ्रॉन क्या करते हैं, साथ पे यूरिन को बना के आगे जाके उसको भेजते हैं। यूरिन बनता कैसे है, इस पार्ट से आर्टरी से क्या हो रहा है, ब्लड आ रहा है और नेफ्रॉन उसको प्यूरिफाई करते हैं, देन वो यूरिन बनाता है, ठीक है ना। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल टॉक अबाउट द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी विच इज नेफ्रॉन। थैंक यू।